नमस्कार। आज मैं बात करूंगा हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उनका क्या महत्व है, और जब हम उन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व को से दूरी बना लेते हैं तब हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसका। तो आज इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है वो है आकाश तत्व। दुनिया के सभी जीव जंतु, चाहे वो घोंसला बना ले या वो किसी केव में रह रहे हों, यानी कि गुफा में रह रहे हों, वो जानवर भी बाहर निकलते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन एक इंसान ही है जो या तो घर पे रहेगा तो सारा दिन घर में रहेगा, और घर से फिर ऑफिस जाएगा तो वहाँ भी जो है आसमान का जो है दर्शन नहीं हो पाते हैं। सो इस प्रकार से ये जो तत्व है आकाश तत्व, ये हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुली जगह पे अपना समय व्यतीत करना चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और ऑफिस में है तो ओबेसी बात है। सो इस प्रकार से जो है मैं अपना ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर वक्त, चाहे घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, मैं घर के या ऑफिस के बाहर ही व्यतीत करता हूँ। जहाँ तक मुझे जब भी वक्त मिलता है, टाइम मिलता है ऑफिस में, मैं ज़्यादातर ऑफिस में बैठने के बजाय बाहर ही रहना पसंद करता हूँ। और घर पे भी वही है, ऑफिस से आने के बाद आप मान के चले कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है मेरा तकरीबन 1.5-2 घंटा छत के ऊपर ही बीतता है, सैर करता हूँ। सो टीवी देखने के बजाय मुझे ये सब करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो रहा पहला जो तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का एक और महत्व है, हमें अपने शरीर को खाली रखना है। जितना ज़्यादा हम शरीर को खाली रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसे आप घड़ी घड़ी अपने शरीर में कुछ ना कुछ डालते ना जाएं। 3 बार डाल दें, 2 बार डालें, लेकिन उसके बाद इसे जो है खाली रखें। सो जितना ज़्यादा हम इसे खाली रखेंगे हमारे शरीर को आकाश तत्व उतना ही मिलता जाएगा। तो ये तो रहा आकाश तत्व की बात। अब हम अगले तत्व की बात करते हैं। अगला है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, अग्नि जो है वो हमें सूर्य भगवान से मिलता है, बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन हम लेते नहीं हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर जो है का एक हिस्सा सूरज भगवान के द्वारा दी गई रोशनी यानी अग्नि से बना हुआ है। अगर ये हमें पता होता तो हम उसकी महत्वता को समझते और वो तत्व हम रोज़ डेली अपने शरीर में डालते। लेकिन क्योंकि आजकल नया नया साइंस आ गया है, उसे सृष्टि के बारे में, हमारे शरीर के बारे में केवल 1% पता है, लेकिन आजकल हमने उसी को ज़्यादा महत्व दे दिया है।
इसलिए सारी गड़बड़ियाँ जो है हमारे शरीर में हो रही हैं, नए नए विकार पैदा हो रहे हैं। सो जो अग्नि तत्व है वो हमें सूरज भगवान से मिलेगी, और कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर आप बैठ जाएंगे धूप में तो वो आपको तत्व जो है मिल जाएगा। साइंस कहता है कि विटामिन डी की कमी हो गई है आपको, और डॉक्टर के पास जाएं तो वो विटामिन डी की गोलियां लिख देता है। आप एक बात बताएं मुझे, जो चीज़ हम साक्षात वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं सूरज भगवान से, वो विटामिन डी की गोलियों से मिल सकता है? विटामिन डी की गोली किसी पेड़ पौधे को उगा सकती है क्या? नहीं उगा सकती है ना। तो एक इंसान को ज़िंदा कैसे रख सकती है विटामिन डी की गोली? हम सबको पता है कि सूरज भगवान की रोशनी से ही सब कुछ पैदा होता है। अगर वो रोशनी ना लें तो वो पेड़ पौधे इत्यादि उगेंगे ही नहीं, बड़ा नहीं होंगे। तो एक विटामिन डी की गोली सूरज भगवान की रोशनी से कैसे कंपीट कर सकती है? आप खुद सोच के देखो। वसूलन डॉक्टर्स को यही बोलना चाहिए कि आप 25 से 30 मिनट का धूप लें, लेकिन वो गोलियां लिख देते हैं। आपके विटामिन डी की कमी है, आप गोली खाएं। सो साइंस भी मानता है कि, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गई तो इसलिए जो है सब लोग गोलियां बेचने में लगे हुए हैं। विटामिन डी की गोली खा लें। उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया है कि एक विटामिन डी की गोली पेड़ पौधे उगा सकती है क्या? नहीं उगा सकती। तो एक इंसान को कैसे ज़िंदा रख सकती है? सो हमें जिस चीज़ से हमारा शरीर बना है वो हमें लेना ही पड़ेगा, उस तत्व को हमें डालना ही पड़ेगा, और वो तत्व हमें सूरज भगवान से ही मिलेगा, जो कि फ्री में, मुफ्त में हमें दे रहे हैं। और ये तो रहा जी दूसरा तत्व। और अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं हम। पानी तत्व है जो से भी हमारा शरीर बना हुआ है, और पानी का सेवन तो हम रोज़ करते ही करते हैं। लेकिन पानी को आजकल पानी जो है देखे सीधा ज़मीन से निकल के हमारे पास नहीं आ रहा कि हमने पंप चलाया और आ गया, या कुआं है वहाँ से हमने निकाल लिया। सो पानी बहुत दूर से आता है, और जो है पाइपों में उसे डाल के जो है घरों में पहुंचाया जाता है। सो पानी जो है काफ़ी अशुद्ध हो जाता है आते आते, और अनेकों प्रकार के मैसेजेस अपने साथ जो है वो पानी जो है कैरी करता है। आपको ये बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि पानी में उतनी ही समझ है जितनी कि हमारे और आपके अंदर। आप उसे जो है तुच्छ वस्तु ना समझे, उसमें पूरी समझ है। तो इस तरह से बहुत सारे मैसेजेस वो पानी जो है वो कैरी करती है। लेकिन जब उस पानी को हम तांबे के बर्तन में रख के संरक्षित कर देते हैं 12 घंटे 14 घंटे के लिए, तो वो स्थिर हो जाता है, और वो सारे जो मैसेजेस जो साथ में कैरी करता है वो भी नष्ट हो जाता है। सो आप टैप से पानी निकाल के तुरंत ग्रहण कर लेंगे, और पानी को तांबे के बर्तन में रख के, तांबे के बर्तन को जो है लक्कड़ पे ही रखें, ठीक है, और 10-12 घंटे उसको करने के बाद जो है उसका सेवन करेंगे तो आप जो है ज़मीन आसमान का आपको अंतर नज़र आएगा उसमें। ये मैं खुद भी अनुभव किया है
पीछे तांबे की वीडियो वाला वो मैंने बनाया था उस दिन जो है। और आप सबको पता ही है कि मैं बिसलेरी का पानी यूज़ करता था, अभी मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह से पानी जो है को रखना शुरू कर दिया है। और मिलेट भी उसी से बनाता हूँ मैं। और सुबह जो है करेले के पानी में जो मैं उसमें डालता हूँ करेले में, वो भी उसी का यूज़ करता हूँ। और जब कभी प्यास लगती है तो वही पानी में पीता हूँ। तो इस प्रकार से एक ह्यूज डिफरेंस जो है देखने को मिला है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई कही सुनी बात नहीं है ये। आपको पानी जो है, आप शहर में रह रहे हैं तो आपको संरक्षित करके ही रखना पड़ेगा, ऐसे ही 10 घंटे 12 घंटे तांबे के उसमें। और तांबे का जो बर्तन है उसे रोज़ डेली साफ़ ज़रूर करें, ठीक है। नींबू और नमक मिला के थोड़ा लगाएंगे तो तुरंत साफ़ हो जाएगा। और पूरी जो है एक श्रद्धा भावना से उसको वहाँ ले जाके पानी को रख दें, ठीक है। इन सभी चीज़ों में समझ होती है, खाने में, पानी में। हम जिस भावना से उसको खाएंगे, ग्रहण करेंगे, वो उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जाके कार्य करेगा। तो ये तो रहा तीसरा तत्व, पानी तत्व। चौथा तत्व जो है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है वो अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि ये सब है। ये सब चीज़ें हम ले तो रहे हैं, लेकिन इसमें हमसे गड़बड़ी क्या हो रही है, आजकल चीज़ें प्रोसेस की जाने लगी हैं। और प्रोसेस करते करते उस खाने पीने की दुर्गति हो जाती है। जैसे कि ब्लीच कर के उसमें अनेकों प्रकार के इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल को डाला जाता है। और ढेर सारी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास पैकेट में वो चीज़ पहुंचती है। अगर ईश्वर को, भगवान चाहते कि आपको इस प्रकार से खिलाना है तो वो खुद ही प्रोसेस करके भेज देते। लेकिन हम लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अभी। और ये प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, अब जैसे कि मैं खुद की बात करता हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही क्लियर कट ये बात समझ आ चुकी है कि पैकेज्ड आइटम और प्रोसेस्ड फूड जो है बीमारियों की जड़ है। और यदि हम बीमार हैं, उसका सेवन करते रहेंगे तो और ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। पैकेज्ड आइटम को बंद कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि पानी में, खाने पीने में पूरी समझ होती है। जो दुर्गति हमने उस खाने पीने की किया है प्रोसेसिंग के थ्रू, अनेकों प्रकार के केमिकल डाल के, वो चीज़, वो वस्तु हमारे शरीर में जाके वैसी ही दुर्गति हमारे शरीर की करता है। फिर वो भी कहता होगा कि पहले तुमने की हमारी दुर्गति, अब हम तुम्हारी करेंगे शरीर के अंदर जाके। एक्चुअल यही बात है। आप देखेंगे जब प्रोसेस्ड फूड हम चीज़ें खाते हैं ना, तो यही होता है हमारे शरीर में जाके, ठीक है। तो वो बदला लेता है एक तरह से कि भाई आपने हमारी दुर्गति की है, अब हम आपके शरीर में जाके हम करेंगे, अब हमारी बारी। तो इस तरह से जो है हमें प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड आइटम का सेवन नहीं करना है। इंसानों के द्वारा बनाए गए 3600 केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, और इस प्रकार से हमारे शरीर को वो सब नुकसान करता है। एक सेकंड। अगला जो तत्व है वो वायु तत्व है। और वायु तत्व तो हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन शहरों की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुकी है।
तो इसके लिए थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए हमें जो है सुबह उठना पड़ेगा। सुबह की हवा जो है शुद्ध होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है सुबह उठ के हम सैर करेंगे तो वो अच्छी जो है वायु तत्व हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन पांचों तत्वों को ग्रहण करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।